नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब में, जहां हम किताबों को सुनने का नहीं, उन्हें जीने का नजरिया लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, भावनाओं, मानसिक स्थिति और आपके पूरे शरीर की सेहत को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये किताब कोई साधारण हेल्थ गाइड नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। किताब है ब्रेन मेकर। लेखक है विश्वविख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड पर्लमटर। इस किताब का एक ही संदेश है, अगर आप दिमाग को सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत पेट से कीजिए। हां, आपने सही सुना, हमारा दिमाग जो हर पल हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं को दिशा देता है, वो असल में हमारे पेट यानी हमारे गट के बैलेंस पर निर्भर करता है। और इस गट में पलते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोम। जब ये माइक्रोबायोम संतुलन में रहते हैं, तब हमारा दिमाग शांत, क्रिएटिव और पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाते हैं, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, आप इसे बदल सकते हैं। हां, बिना किसी भारी भरकम दवा के, सिर्फ सही डाइट, सही लाइफस्टाइल और सही माइंडसेट से। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और मानसिक धुंध जैसी समस्याओं से जूझते हैं, तो शायद इसका कारण सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि आपका गट इम्बैलेंस है। अब सवाल ये उठता है, गट को बैलेंस कैसे किया जाए? डॉक्टर साहब इसके लिए हमें 3 चीजें अपनाने को कहते हैं। 1. प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही, कांजी, सॉकरक्राउट, अचार, केफिर, जो गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। 2. प्रीबायोटिक फूड्स जैसे लहसुन, प्याज, शतावरी, केला, जो इन बैक्टीरिया को फीड करते हैं। 3. लाइफस्टाइल शिफ्ट यानी नियमित एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नींद और माइंडफुल ईटिंग। डॉक्टर पर्लमटर हमें यह भी बताते हैं कि हर इंसान का माइक्रोबायोम यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स। और ये माइक्रोबायोम सिर्फ आपकी डाइजेशन ही नहीं, आपकी याददाश्त, मूड, यहां तक कि आपकी सोचने की गति तक को प्रभावित करता है। अब सोचिए, जब आप जंक फूड खाते हैं, फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, शुगर से लदी मिठाइयां खाते हैं, तो असल में आप सिर्फ मोटापे को नहीं बुला रहे, बल्कि आप धीरे धीरे अपने दिमाग को फ्यूल की बजाय जहर दे रहे होते हैं। डॉक्टर पर्लमटर ने किताब में कई केस स्टडी शेयर की है, जो हमें बताती है कि कैसे ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे, अल्जाइमर के मरीज, डिप्रेशन से जूझ रहे प्रोफेशनल्स जब अपनी डाइट बदलते हैं, तो उनकी दुनिया बदल जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि गट और ब्रेन के बीच एक नर्वस हाईवे होता है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये नर्व सीधे सीधे गट में हो रहे हर बदलाव को ब्रेन तक सिग्नल के रूप में पहुंचाती है। तो अगर गट में गुड बैक्टीरिया की संख्या घटती है, तो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, और इन्फ्लेमेशन ही है हर न्यूरोलॉजिकल डिजीज की जड़। आज के समय में ज्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स और ट्रांस फैट से भरे होते हैं। ये न केवल गट बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बल्कि गट लाइनिंग को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे शुरू होता है एक कंडीशन जिसे कहते हैं लीकी गट। लीकी गट में आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग कमजोर हो जाती है, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जिससे ब्रेन तक पहुंचते ही सूजन शुरू हो जाती है। अब बात करें माइंडफुल ईटिंग की। डॉक्टर पर्लमटर जोर देकर कहते हैं कि जब आप खाना खाते समय टीवी, मोबाइल या लैपटॉप में डूबे रहते हैं, तब आपका शरीर उस खाने को ठीक से पचाने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाता। जागरूक होकर खाना यानी हर निवाले को महसूस करना, स्वाद को जानना, भूख और तृप्ति के संकेतों को पहचानना, ये सब न सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छा है, बल्कि ये गट ब्रेन कनेक्शन को भी मजबूत करता है। अब एक और चीज जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन की वो क्षमता जिससे वो खुद को रिपेयर और रिवायर कर सकता है। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं
कि जब हम गट को हील करते हैं तो हमारा ब्रेन खुद को दोबारा प्रोग्रामिंग करने लगता है। यही कारण है कि उन्होंने इस किताब में सिर्फ डाइट की नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की भी विस्तार से चर्चा की है। रात की नींद कम से कम 7 से 8 घंटे बिना स्क्रीन टाइम के, व्यायाम खासकर एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या योग जो ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके गट बैक्टीरिया को खत्म करता है। डॉक्टर पर्लमटर ने एक ऑब्जर्वेशन ये भी साझा की कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होते हैं, यानी दोस्त, परिवार और बातचीत करने वाले लोग, उनका गट ब्रेन कनेक्शन और ओवरऑल ब्रेन हेल्थ ज्यादा बेहतर रहती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और आइसोलेशन यानी अकेलापन सीधे सीधे इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट भी शेयर किया, डिजिटल डिटॉक्स, यानी दिन में कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहना। ये गट ब्रेन एक्सिस को स्टेबलाइज करने का एक अंडररेटेड तरीका है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह से। सबसे पहले हमें अपना खाना सुधारना चाहिए, फिर सप्लीमेंट्स की बात करें। अगर आप प्रोबायोटिक्स कैप्सूल लेना चाहते हैं तो देखिए उसमें कम से कम 10 बिलियन CFUs हो और मल्टीपल स्ट्रेन्स हो। वो ये भी बताते हैं कि कई बार हम गट की हीलिंग जर्नी शुरू करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते। याद रखिए, गट और ब्रेन दोनों को ठीक होने में समय लगता है। ये कोई जादू नहीं, एक साइंस है। उन्होंने इस किताब में अल्जाइमर को डायबिटीज ऑफ द ब्रेन कहा है और ये बात अब न्यूरोसाइंस में वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेन में शुरू होता है तो न्यूरॉन्स को फ्यूल नहीं मिल पाता और डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा मैसेज जो हमें कहता है अगर आप अपनी यादें, अपनी सोच, अपनी खुशी बचाना चाहते हैं तो आज से ही अपने गट की देखभाल शुरू करें। अब सोचिए, जब हम हर दिन 3 बार खाना खाते हैं तो हम 3 बार अपने दिमाग के भविष्य का चुनाव कर रहे होते हैं। हर निवाला या तो ब्रेन को हील कर सकता है या डैमेज। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर आर्किटेक्ट्स, यानी हम अपने दिमाग की हालत के सिर्फ शिकार नहीं हैं बल्कि हम ही हैं इसके निर्माता। आप अपने सोचने की ताकत, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस और फोकस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पेट की दुनिया को समझना ही होगा। आज की दुनिया में लोग जिम जा रहे हैं मसल्स के लिए, लेकिन किसी को समझ नहीं कि असली फिटनेस ब्रेन फिटनेस है और ब्रेन फिटनेस की शुरुआत होती है गट से। हमारे शरीर के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, इम्यून, हार्मोनल, इवन इमोशनल, सभी गट के बैलेंस पर निर्भर करते हैं और ये बैलेंसिंग एक्ट तभी संभव है जब हम प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड कार्ब्स और केमिकल से भरी डाइट को छोड़ें और एक नेचुरल, क्लीन एंड होल फूड लाइफस्टाइल अपनाएं। इस किताब के अंत में डॉक्टर पर्लमटर हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं, जहां माइक्रोबायोम को मॉनिटर करने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजीज, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और ब्रेन ट्रैकिंग मशीनें आम होंगी। लेकिन जब तक वो सब आए, हमें आज जो सबसे जरूरी चीज करनी है वो है अवेयरनेस। तो दोस्तों, ब्रेन मेकर हमें बताता है कि दवा, डॉक्टर, स्कैन और रिपोर्ट से पहले आपका खाना, आपका नींद और आपकी सोच ही है असली इलाज। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ ऐसा सीखा जो जिंदगी बदल सकता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह था द बुक समरी क्लब से एक ऐसी किताब का सार जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखिए, आपका दिमाग वहीं जाएगा जहां आपका पेट उसे ले जाएगा। धन्यवाद।